अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में और इनका प्रॉपर ऑर्डर क्या हो सकता है एक सेंटेंस में और क्या होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स आर बेसिकली वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स इन अ सेंटेंस। मीन्स के वो अल्फाज जो कि हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स के उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। सो वो उन अल्फाज को हम कहते हैं कि दीज आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब हमारे पास वी कैन हैव मल्टीपल एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस एंड दैट इज व्हाई दिस ऑर्डर इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड। अगर इस ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करेंगे, इट मीन्स के एकेडमिक राइटिंग में आपका जो सेंटेंस है वो गलत कंसिडर होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक वर्ड खुद से बनाया है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऑप्शेकॉम, और इसके थ्रू हमें याद रहेगा कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सो दिस ओपी स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, मींस के वो एडजेक्टिव्स जिसमें हमारे ओपिनियन रिफ्लेक्ट हो रहे हो। दिस एस स्टैंड्स फॉर साइज, shape, C for color, O for origin, and this M for material। अच्छा, अब थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखिए, ओपिनियन जब हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नाइस, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, सो दीज आर एक्चुअली ओपिनियंस। फिर हम साइज की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स बिग, ह्यूज, long, small, little, etc. Then we have shape, round, square, rectangular, circular, etc. And then we have color, black, white, brown, blue, etc. etc. And origin में हमारे पास क्या है? For example, made in Pakistan, India, America, UK, etc. etc. So this shows the origin of that specific product. And then we have material, कि ये किस चीज से बना है। Either this thing is made up of wood, steel, iron, copper, etc. etc. So I hope कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑप्शेकॉम stands for all these different words and this is the order that we are going to follow. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल में, इसको पुट करते हैं। अच्छा, she was wearing a beautiful blue dress। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो है beautiful and blue, both are adjectives, और ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं ड्रेस को। मींस के ड्रेस के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल इज एक्चुअली द ओपिनियन और ब्लू जो है दैट इज कलर। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये सारे एक ही ऑर्डर में फॉलो होगा, इसमें ओपिनियन का भी होगा, साइज, शेप इस ऑर्डर में होगा। इस तरह भी हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपिनियन है जिस तरह हमारे पास इस सेंटेंस में है ओपिनियन, और फिर डायरेक्टली हमारे पास कलर का आ जाता है। सो स्टिल हमने ये चीज देखना होगा कि कौन कौन से का कब नंबर आता है और किस तरह हमने उसको पुट करना है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। सो द सेकंड वन इज ही हैज अ नाइस फ्रेंच कार। अब देखें, नाइस, फ्रेंच, दीज आर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर मॉडिफाइंग, आर गिविंग अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट कार। सो nice is the opinion and French is the origin. So बिल्कुल origin हमारे पास लास्ट में आते हैं। अगर हम इसको इस तरह कहें कि he has a French nice car, so it means कि आपका जो सेंटेंस है वो एकेडमिक सेटिंग में इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा and this is the correct order to be followed by academic writers. So the third one is, अब ये तो देखिए सिंपल सेंटेंसेस हैं, मींस कि उसमें 2 या 3 हमारे पास एडजेक्टिव्स यूज हुए हो। फिर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आई हैव अ बिग, स्क्वायर, ब्लैक, वुडन, चाइनीज टेबल। अब यहाँ पर आप देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस। सो अब चलिए इसको ऑप्शेकॉम रूल के मुताबिक जो कि मैंने ऑलरेडी सेट करके लिखा है तो हम देखते हैं। सबसे पहले I have a big, so it means that this shows size. There is no adjectives जिससे हमें शो हो रहा हो कि ये ओपिनियन है। So the first one is the adjective of size. The second one is of shape, square, circular, rectangular. So these are shapes. So the next one is
ब्लैक इज द कलर, वुडन। फिर हमारे पास देखिए वुडन यहां पर गलत लिखा हुआ है, बिकॉज मटेरियल यूजुअली बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है। सो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इधर आ जाएगा। अच्छा, चाइनीज इज द ओरिजिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चाइनीज वुडन टेबल होगा। इस तरह ये जिस ऑर्डर में लिखा है ये गलत है एज कंपेयर टू एकेडमिक राइटर्स। अच्छा, फिर हमारे पास देखिए, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, एंड दिस इज द ऑर्डर दैट वी नीड टू फॉलो। अगर इस ऑर्डर को आप फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में आपको एक सेंटेंस गिवन है और उसमें आपको बताया जाए और आपसे पूछा जाए कि करेक्ट ऑर्डर या अल्फाज का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा इस सेंटेंस में, तो आपने ऑप्शिकॉम रूल को मद्देनजर रखते हुए उसको आंसर करना होगा। और बहुत सारे एमसीक्यूज में और बहुत सारे टेस्ट में जो वन पेपर हो खासतौर पर, उसमें यूजुअली इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं, आप इसको देखें। वी हैव सीन अराउंड ह्यूज अमेरिकन नाइस पेंटिंग एट द ऑक्शन। So I have used a lot of adjectives and I want you to write the correct order of all these adjectives in this sentence in the comment section. और अगर फिर भी आपको ये चीज़ क्लियर ना हो, कोई इशू आ रहा हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।